हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में जो बेस्ड है फर्स्ट फ्लाइट बुक के प्रो सेक्शन पर। दोस्तों, चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। जी हाँ, स्टोरी का जो फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, वो एक सीकर के ऊपर बेस्ड है। चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। यह समय आ गया था जब उसे जरूर ही उड़ना सीखना था। उसके बड़े भाई बहन ने अपने मम्मी पापा को देखकर उड़ना सीख ही लिया था। अब वे किनारे तक पहुंचे ही थे, तभी अपने पंख खोले और उड़ गए वहां से। लेकिन जब सीगर किनारे तक आया और उड़ने की कोशिश की तो वो डर गया। उसे विश्वास था कि अगर उसने उड़ने का ट्राई किया तो वो नीचे समुद्र में गिर जाएगा, इसलिए वो डरकर वापस अपने प्लेस पर चला गया। उसकी मम्मी पापा उसे अपने साथ लेने आए, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, साफ साफ इनकार। उसने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने उसे धमकी दी कि अगर वो उनके साथ नहीं आया तो यहीं भूखा मर जाएगा। उसके बाद भी वो उड़ नहीं पा रहा था। दोस्तों, अब 24 घंटे बीत गए। लिटिल सीगल ने कुछ खाया ही नहीं था। अब उसे बहुत भूख लग रही थी। उसने अपनी मम्मा को एक जगह बैठे हुए देखा। वो एक फिश खा रही थी। अपनी माँ को खाते देख उसे अब और ज्यादा भूख लगने लगी थी। उसने अपनी मम्मी से कुछ खाने के लिए मांगा। उसकी मम्मी ने उधर देखा और फिश के एक पीस को मुंह में दबाकर उसकी तरफ उड़ी, लेकिन उसके पास तक नहीं पहुंची थी और अपने पंख रोक दिए और फ्लाईलेस हो गई, मतलब उड़ना धीमा कर दिया था। लिटिल सीगल सोच रहा था कि वो उसके पास तक क्यों नहीं आ रही है और अब वो पागल हो रहा था भूख से, और उसने फिश पर छलांग लगाई। फिर भी अपनी माँ तक नहीं पहुंच सका और किनारे से जैसे ही कूदा तो हवा में गिर गया और डर गया और वह बहुत जोर से चिल्लाया। लेकिन ये डर सिर्फ 1 मिनट तक रहा। उसने अपने पंख फैलाए और उड़ने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि वो उड़ रहा है और वह खुशी से चिल्लाया और बहुत ऊंचे उड़ा। उसके मम्मी पापा और भाई बहन ने ये सब देखा तो वो भी खुशी से उसके साथ उड़ने लगे। उसके साथ ही कुछ देर बाद वो सब समुद्र के ऊपर उतर गए। उन्होंने सीगल को वहां आने के लिए कहा। सीगल ने सोचा कि ये ग्रीन फर्श है। उसने समुद्र पर खड़े होने के लिए अपनी टांगे नीचे की। उसकी टांगे समुद्र में डूब गई और डर के मारे वह फिर चिल्लाया। उसी दौरान उसके पेट ने पानी को छुआ, लेकिन वो नहीं डूबा और उसने समुद्र में तैरना शुरू कर दिया। उसके सभी भाई बहन और मम्मी पापा ने उसकी तारीफ की और उसे फिश खाने के लिए दी। इसी तरह लिटिल सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। तो दोस्तों, आपको इस स्टोरी से क्या मोरल मिलता है? इस स्टोरी से हमें यह मोरल मिलता है कि जब तक हम प्रॉब्लम से डरते रहते हैं तब तक वो हमें डराती रहती है, और जब हम मुसीबत का डटकर सामना करते हैं तो वो हमसे मुंह मोड़कर वापस चली जाती है, डरकर भाग जाती है। तो दोस्तों, ये था आपके चैप्टर का पार्ट नंबर 1। अब बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 की, जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। यस गाइस, इसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। यह स्टोरी एक ऐसे पायलट के बारे में है जो बहुत ही खुश मिजाज का होता है, मतलब हमेशा खुश रहता है, जैसे मैं रहती हूँ, जैसे आप सब रहते हैं। यस दोस्तों, हमें हमेशा खुश ही रहना चाहिए। कैसी भी सिचुएशन हो, हमें हमेशा हंसते हुए उसका सामना करना चाहिए। लेट्स कम टू द पॉइंट। रात के समय वह एरोप्लेन एक ऐसे शहर के ऊपर से उड़ान भर रहा होता है जो सो रहा होता है, मतलब जो शहर सो रहा होता है उसके ऊपर से उड़ा जा रहा होता है। वह पेरिस से लंदन के लिए उड़ान भर रहा होता है। वह पेरिस से लंदन के लिए जा रहा होता है। अपनी उड़ान के दौरान वह अपने परिवार के साथ लंबी छुट्टी का सपना देख रहा था, मतलब मैं अपनी फैमिली से मिलूंगा, कितना खुश होऊंगा, है ना, मजे करूंगा, मस्ती करूंगा, ये सब सोच रहा था। वह उस शानदार नाश्ते के बारे में भी सोच रहा था जो उसको मिलने वाला था, लंदन में जाते ही मिलने वाला था। वह जैसे ही पेरिस को पार करता है उसे काले बादलों का नज़ारा दिखता है, मतलब जैसे ही वह पेरिस पार करता है, क्रॉस करता है, स्काई में बहुत ही काले काले बादल घिर जाते हैं जो आने वाले तूफान का संकेत देता है। फिर भी वो वापस घूम जाने के लिए नहीं सोचता है, क्योंकि वह तो उस शानदार नाश्ते के बारे में सोच रहा होता है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहा होता है, और वापस नहीं जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल देता है। इस मौसम में देखा जाए तो उसका वापस लौट जाना ही ठीक फैसला होता, राइट। लेकिन उसकी बुद्धि उसके सपनों से ढकी हुई थी।
वह सोच रहा था कि वाओ, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, मस्ती करूंगा ये, और वह लंदन पहुंचना चाहता था। वह अपने यात्रियों के जीवन को जोखिम में डालता है और सीधे तूफान की तरफ दौड़ चलता है। सब और अंधेरा हो जाता है, वह कुछ नहीं देख पाता। उसके सारे डायरेक्शन इक्विपमेंट्स जो होते हैं काम करना बंद कर देते हैं। डायरेक्शन इक्विपमेंट्स होता है दोस्तों जो इधर उधर की डायरेक्शंस को बताता है एरोप्लेन में। अब वह एरोप्लेन से कंट्रोल खो देता है और राइडर घबरा रहा था, मतलब पायलट अब घबरा रहा था क्योंकि एरोप्लेन में बहुत कम फ्यूल बचा था। सडनली उसके सामने एक दूसरा एरोप्लेन आ जाता है जो बादलों से घिरा हुआ था। उस अननोन पायलट ने उसे तूफान से बाहर निकाला और रनवे की लाइट का रिफ्लेक्शन दिखते ही गायब हो गया। उतरने पर जब वह कंट्रोल रूम में उस लेडी से दूसरे पायलट के बारे में पूछता है तो वह सदमे में रह जाता है जब वह कहती है कि आसमान में एकमात्र एक ही एरोप्लेन था और वो आपका था। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि वह दूसरा एरोप्लेन आया कहाँ से था, लेकिन आई थिंक वह उसको बचाने के लिए कोई चमत्कार हुआ था। आई थिंक नहीं दोस्तों, आपको नहीं लगता? सो गाइज, दैट इज योर चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये चैप्टर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको कोई भी डाउट है तो उसे भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो के लिए जुड़े रहिए और तब तक के लिए देखते रहिए यूनिक इंग्लिश। थैंक यू।